मिडिल ईस्ट में फिलहाल शांति के आसार हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष विराम समझौता हो गया है। ईरान ने सीज फायर की बात को पहले खारिज करने के बाद अब स्वीकार कर लिया है। वहीं इजराइल से आधिकारिक प्रतिक्रिया बाकी है। खबरें हैं कि इस सीज फायर में कतर ने अहम भूमिका निभाई है। ईरान और इजराइल के बीच करीब 2 सप्ताह से खूनी संघर्ष जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने तेहरान को अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित सीज फायर के लिए मनाया। हालांकि इस पर कतर ने आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हाल ही में ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कतर के आमिर से संपर्क साधा था और तनाव कम करने के लिए मदद मांगी थी। राइटर्स से बातचीत में एक अधिकारी ने बताया कि ट्रंप ने आमिर को बताया है कि इजराइल सीज फायर के लिए मान गया है और कतर से मदद मांगी है कि इस पर ईरान को भी सहमत कराए। इसके कुछ समय बाद ही कतर के पीएम ने ईरानी अधिकारी से संपर्क साधा और समझौते पर तेहरान की सहमति ली। राइटर्स से चर्चा में एक ईरानी अधिकारी ने माना है कि कतर की मध्यस्थता वाले सीज फायर को तेहरान ने स्वीकार कर लिया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि सुबह 4 बजे तक आखिरी समय तक इजराइल को सजा देने के लिए हमारे ताकतवर सशस्त्र बलों की सैन्य कार्रवाई जारी रही। सभी ईरानियों के साथ मिलकर मैं हमारे बहादुर सशस्त्र बलों का धन्यवाद देता हूं, जो खून की आखिरी बूंद तक देश के लिए खड़े रहे और जिन्होंने आखिरी समय तक दुश्मन के हर हमले का जवाब दिया। खबर है कि ट्रंप ने सोमवार दोपहर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की और सीज फायर समझौता तय किया। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। यह घटनाक्रम ऐसे समय हो रहा है जब ईरान और इजराइल के युद्ध में अमेरिका भी कूद पड़ा था। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का दावा किया था। इजराइल ने सोमवार को तेहरान में ईरानी सरकार के ठिकानों पर कई हमले किए। वहीं इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि उसने ईरान के फोर्दो संवर्धन प्रतिष्ठान तक पहुंच को बाधित करने के लिए उनके आसपास की सड़कों पर हमला किया। फोर्दो संवर्धन प्रतिष्ठान रविवार को अमेरिका द्वारा निशाना बनाए गए 3 परमाणु प्रतिष्ठानों में से एक है। ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया। ईरान ने इजराइल पर हमले अमेरिका द्वारा एक दिन पहले ईरानी परमाणु प्रतिष्ठान को निशाना बनाकर किए गए हमलों के बाद किए। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि तेहरान पर किए गए हमलों में वहां की कुख्यात एविन और अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के सुरक्षा मुख्यालय को निशाना बनाया गया।